जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं रियल नंबर का चैप्टर चल रहा था, इसका लास्ट एक्सरसाइज चल रहा था। एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा और तीसरा प्रश्न बाकी है। इसको आज कंप्लीट करते हैं तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर जो है समाप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। प्रूव दैट 3 + 2√2 इज इरेशनल। तो आपको प्रूफ करना है कि यह इरेशनल है। क्या प्रूफ करना है? नंबर क्या दिया हुआ है? 3 + 2√5। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, √5 √2, इसी तरीके से यहाँ भी कंट्राडिक्शन से करेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं कि आपको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, और आगे क्वेश्चन नंबर जो है 3 में भी वही काम करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करना होगा, इरेशनल प्रूफ करना है। तो इन सभी प्रश्नों में हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। पहले मानेंगे कि यह जो कह रहा है कि इरेशनल प्रूफ करिए, मान लेते हैं कि ये रेशनल है। रेशनल माने हैं तो ये रेशनल का रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो रेशनल के रूल को फॉलो नहीं करेगा, जब यह रेशनल के रूल को फॉलो नहीं करेगा तब हम कहेंगे कि यह तो इरेशनल है, हम तो गलत मान लिए थे। इसका मतलब यह रेशनल नहीं इरेशनल है। समझ आई बात? हमने मान के ही सॉल्व किया, लेकिन आ गया उसका रूल फॉलो नहीं किया रेशनल का, तब हम कहेंगे नहीं, हम जो माने थे वो तो गलत मान लिया हम। इसका मतलब जब यह रेशनल नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन है? इरेशनल। दो में से एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। तब कैसे करेंगे इसको? पहला काम एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट क्या है? 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि यह क्या है? रेशनल। जब यह रेशनल है तो यह P/Q के रूल को फॉलो करेगा, पहले बताया जा चुका है। पिछला जो वीडियो उसमें आप देखेंगे तो पता चल जाएगा रेशनल नंबर जो है P/Q के रूल को फॉलो करता है। अगर ना समझ में आए तो पहला इसका जो स्टार्टिंग का वीडियो है रियल नंबर का, वो जरूर देखिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा पहले वीडियो से। तो क्या है? रेशनल नंबर है तो यह P/Q के रूल को फॉलो करेगा। सो दैट क्या होगा? देयर विल बी अ इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, या वी फाइंड, सो दैट वी फाइंड को प्राइम इंटीजर ए एंड बी। कैसा रहेगा यह? ए एंड बी कैसा होगा? सच दैट A/B इक्वल टू 3 + 2√5 where B not equal to 0। अब यहां से देखिए क्या है, क्या इसमें लिखा गया? कोई नई चीज नहीं लिखी गई है। इसको ये नहीं कि लाइन बाय लाइन उतारने लगे। आप अपने से लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, लेकिन मटेरियल जो कहना चाहते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। सीधी बात है। यहाँ आप लैंग्वेज वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वर्ड्स आपका कुछ भी हो, लेकिन बात जो कहना चाहते हैं वो क्लियर हो। हमने मान लिया कि सीधा पहली लाइन में क्या कि हमने मान लिया कि यह क्या है? रेशनल नंबर है। जब हम मान लिए कि यह रेशनल नंबर है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको भी लिखा जा सकता है P/Q। तो P/Q हमने A और B कर लिया, कोई भी ले लिया इंटीजर। यह क्या है? को प्राइम इंटीजर, मतलब यह प्राइम इंटीजर है। इंटीजर है क्या है? A/B। तो यह क्या होगा? इसके बराबर होगा। यही था, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा। यहाँ पर क्या है? B not equal to 0, पहले ही बता चुके हैं। B जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर का 0 नहीं होना चाहिए, ये पहले बताया जा चुका है। अब आगे चलते हैं। यह जो है 0 नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए √2 वाला जो नंबर है उसके साथ साथ यह भी है साथ में। रीअरेंज करने का मतलब सारे नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, रूट वाले को छोड़ के। रूट वाले नंबर को
छोड़ के सबको एक साइड करेंगे। अब जो हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं वो बस इतना ही कर रहे हैं कि रूट वाले छोड़ के बाकी सबको एक साइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो करिए, क्या होगा, a अपान b, पहले 3 को लाते हैं तो माइनस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में, -3 चूंकि यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जब कोई निशान नहीं है तो प्लस में है। जो इक्वल के राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड ला रहे हैं इस साइन के, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2√5, यही होगा। अब जो है क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। यहां पर एलसीएम क्या होगा, a, पहले एलसीएम क्या होगा, b, तो यहां पर a लिखेंगे जस का तस, यहां पर माइनस ये 3b, ऐसे हो जाएगा एलसीएम लेके, इक्वल टू 2√5। कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं, बस रूट वाले को हम एक साइड रखना चाहते हैं, बाकी को हम भेज देना चाहते हैं एक साइड, बस यही काम कर रहे हैं। अब 2 को भेजते हैं तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लाते हैं इधर, कैसे आएगा, a-3b अपान 2 इक्वल टू √5। अब क्लियर हुआ, अब एक साइड हो गया, रूट वाला पोर्शन एक साइड हो गया। यहाँ पर एक चीज क्लियर हुआ, यह पूरा जो है √5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हमने a और b को क्या, सॉरी यहाँ पर b लिखेंगे तो b, यहाँ पर जो b है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर है। दैट मीन्स a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि जब a इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, तो यह पूरा तो इंटीजर होगा, पूरे को इंटीजर कहेंगे। क्यों होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या तो इसको लिख दें इंटीजर -3, ये भी इंटीजर, अपान 2, ये भी इंटीजर, इक्वल टू √5, यही हो सकता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सारे इंटीजर। तो यह टोटल मिला के आप क्या कर सकते हैं कि यह टोटल जो है इंटीजर होगा, यह टोटल जो है इंटीजर होगा। तो इसको हम हटाकर सीधा लिखते हैं, समझ आ गया इसको, यहां पर आप सीधा लिख देंगे, यह क्या है, इंटीजर, इंटीजर, ये टोटल इंटीजर हुआ। इंटीजर √5 क्या हो गया, तब इंटीजर बराबर √5, तो √5 क्या हो गया, इंटीजर। यहां पे आप लिख दीजिए, चूंकि a and b are integers, a and b are integers होगा। तो यहाँ ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर घटाए, फिर इंटीजर से भाग दिए, तो टोटल आएगा क्या, वो भी इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हम इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर बराबर √5। दैट मीन्स इंटीजर, अगर √5 इंटीजर है तो आपको पता है कि जब इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए √5, सॉरी 2 लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा, √5 इज रेशनल होगा। क्यों होगा, आपको पता है, एक सर्किल से आपको एक वीडियो में आपको क्लियर किया गया था कि आप रेशनल सभी इंटीजर जो है रेशनल होते हैं, सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो जब √5 इंटीजर है तो √5 रेशनल नंबर हुआ, रेशनल हुआ, इसलिए क्या कहेंगे, √5 इज रेशनल। क्लियर, क्यों हुआ, आप लिख सकते हैं एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, इसलिए क्या हो गया, √5 इज रेशनल। अब इससे आपको पता चलता है √5 हमने रेशनल कर दिया, यहां पर √5 रेशनल, ये क्यों हो गया, √5 क्या रेशनल है, यहां से हमने किया क्या, इंटीजर है इसलिए √5 रेशनल। क्या √5 रेशनल है वास्तव में, तो √5 रेशनल नहीं है, आपने पहले प्रूफ कर चुका है कि √5 इर्रेशनल, और हम
क्या प्रूफ कर दिए, रेशनल। अब हम चले कहाँ से वहां देखते हैं। हमने यहाँ 3 + 2√5 को लेकर रेशनल चालू किया था कि इसको हम रेशनल मानकर आगे बढ़े थे और हम करते गए सॉल्व, हमें आ गया √5 रेशनल, जो कि सही नहीं है। √5 रेशनल नहीं है। हम इसको चले थे रेशनल प्रूफ करने, हम लास्ट में आके क्या प्रूफ कर दिए, √5 रेशनल। इसके थ्रू आए हैं, इसका मतलब हमने शुरुआत ही गलत की थी। ये रेशनल था ही नहीं, यह क्या है, इरेशनल। यही चीज अब हमको लिख देना है केवल कि √5 इज रेशनल। यहाँ पे चूंकि इससे सॉल्व किए हैं, ठीक है, इससे सॉल्व किए हैं तो हमें पता चला √5 इज रेशनल, विच इज रॉन्ग। क्या है, यह रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग, तो ये आया कैसे, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा जो एजम्पशन था वही गलत था। उसी को लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे, यहां लिख देते हैं विच इज रॉन्ग बिकॉज √5 इज नॉट रेशनल। क्या है, √5 रेशनल नहीं है, रेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। विच इज रॉन्ग बिकॉज √5 इज नॉट रेशनल। अब ये आया क्यों है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। दिस इज बिकॉज आवर wrong assumption that क्या है, 3 + 2√5 is rational. This is because our wrong assumption that √5 is 3 + 2√5 is रेशनल। ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण ऐसा हुआ। तब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए वी फाइंड या वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल। यही आपका कंक्लूजन हुआ, यही आपका प्रूफ हुआ कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यही आपका टोटल जो है सॉल्व किया हुआ टोटल जो है प्रूफ कैसे करेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न उसमें दिया हुआ है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको डीपली एक बार आप अच्छे से अपने समझ लेंगे तो आगे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर के सारे √2, √5, √3 उसको सॉल्व करने का तरीका वो था। अब आगे जो ये तरीका बताएं इसी तरीके से बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। केवल आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले रेशनल मान लीजिए, और रेशनल मान के जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा रूट ऐसा आएगा, √3 या √5 समथिंग जो आएगा, √7, उसको आप क्या प्रूफ ला देंगे कि रेशनल है, जो कि गलत है। अब यह गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था, तो वही लिख देंगे कि हमारा एजम्पशन ही गलत है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, इरेशनल। बस इतना ही करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3.1 में क्या करना है, सेम वही प्रोसेस होगा जो आप क्वेश्चन 2 में किए हुए हैं, सेम प्रोसेस है। देखते हैं क्या है, प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है। 3 इसमें दिया हुआ है, तीसरे में 3 पार्ट है। पहला जो है 1/√2 है, तो इसको कैसे करेंगे, जिस तरीके से पहले हमने कंट्राडिक्शन से किया है उसी तरीके से इसको भी करेंगे। क्लियर, 1/2 को प्रूफ करना है कि यह इरेशनल है, तो हम पहले क्या मान लेंगे, 1/2 रेशनल है। अगर हम रेशनल मान के चलेंगे और लास्ट तक
आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर रेशनल के रूल को फॉलो किया तो यह रेशनल है, लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो ये रेशनल के रूल को फॉलो नहीं करेगा। रेशनल के रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे हम, कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। इसमें जितने इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सबको हम कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है 1/√2। तो पहला काम करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि यह क्या है, रेशनल है। तो करते हैं, लेट अस assume that 1/√2 is rational। क्या किया, इसको रेशनल हमने सपोज कर लिया। अब आगे चलते हैं, यदि यह रेशनल है तो इस जो रूल बताया गया है P/Q के रूल को यह फॉलो करेगा, होगा रेशनल का। हमने रेशनल मान लिया। अब आगे करते हैं, सो दैट इट फॉलोज, या इसको कर सकते हैं सीधा करते हैं, ज्यादा लिखने की जगह कम में करते हैं इसको। सो दैट देयर एग्जिस्ट या देयर विल बी A and B, A and B, या इसको हम पूरा लिख सकते हैं, इसको आप पूरा लिखिए, A and B are co-primes, so that there will be A and B co-prime integer, होगा co-prime integer such that A/B equal to 1/√2, where B not equal to 0। यहां पर क्या हुआ, सेम प्रोसेस है। अगर हमने एज्यूम किया कि 1/√2 रेशनल है, इसलिए सो दैट देयर विल बी A and B, देयर विल बी A and B को प्राइम इंटीजर। A और B क्या है, को प्राइम इंटीजर। ऐसा हो सकता है जैसे हमने कहा था P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वहां P क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो वही चीज यहां पे लिखे हैं, P/Q मतलब A/B, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो A/B इक्वल टू 1/√2 हो गया। अब आगे चलते हैं, B नॉट इक्वल टू 0, यह भी क्लियर है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, रूट वाले पोर्शन को एक साइड रखेंगे, नंबर्स जो बाकी चीजें हैं उसको एक साइड रखेंगे, रूट वाले को एक साइड करेंगे। बशर्ते इसको अपान में है तो पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। कैसे जाएगा ये ऊपर, इसको रीअरेंज कर देते हैं। कैसे होगा देखिए, यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है इस तरीके से, डायगोनल में मल्टीप्लाई करिए, √2A इक्वल टू B लिखा जा सकता है। इसको एक कदम और आगे ले जाइए, A को वापस इधर ले जाइए, √2 इक्वल टू B अपान क्या हो जाएगा, B/A होगा। अब यहां पर देखिए, √2 इक्वल टू B क्या है, इंटीजर है, A क्या है, इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको इंटीजर। क्यों लिखा है, बिकॉज यहां लिख दें, चूंकि A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर इंटीजर्स, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर होगा। अब हम जानते हैं कि √2 इक्वल टू रेशनल। अब क्या यह रेशनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमने किया हुआ है
इंटीजर, तो हम जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है रेशनल होता है, सभी इंटीजर रेशनल होते हैं। तो सभी इंटीजर रेशनल होते हैं, तो √2 इंटीजर है तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। लेकिन क्या फैक्ट क्या कहता है, एक फैक्ट आप जानते हैं कि √2 जो है रेशनल नहीं हो सकता। लेकिन हम चले थे यहां से पहुंचे कहां पे, इसको लेकर चले थे पहुंचे कहां पे कि √2 रेशनल, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यही देखिए हमने रेशनल मान के चला था, इसको सॉल्व करने चले थे, आ क्या गया √2 रेशनल, जो कि संभव नहीं है। यह जो है कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब अगर √2 रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, और ये गलत है तो हम जो मान के चल रहे हैं वो भी गलत हुआ। तो ये हम कहेंगे कि √1/√2 जो हमने माना था कि रेशनल है, यह गलत साबित हो गया कि ये रेशनल नहीं होगा। यह तब क्या होगा, इर्रेशनल। चूंकि यहाँ पर √2 आ गया, इसको सॉल्व करते समय √2 रेशनल कर दिए, जो कि गलत है। तो यहां हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या दिस इंप्लाइज दैट, या क्या इंप्लाइज कर रहा है, √2 इज क्या बोल रहा है, रेशनल, रेशनल विच इज रॉन्ग, या विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, वो भी कर सकते हैं, सीधा कर दीजिए, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट। यहां पर आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने शब्द में क्लियर समझ में आ गया कि हमें लिखना क्या, उसको आप किसी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन पार्ट ये है, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैटर है वो यही होना चाहिए कि √2 रेशनल आ गया, हमने √2 इज रेशनल, यहां से दिस इंप्लाइज दैट रेशनल, जो कि गलत है, बस ये आपको करना है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या होगा, √2 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल। अब ये जो आया है वो क्यों आया है, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज आवर wrong assumption that 1/√2 is rational। तो हमारा यही एजम्पशन जो था वही हमने गलत मान लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, तो कंक्लूजन क्या आया, तो यहां पे कंक्लूजन आप लिख देंगे, तो लिख देंगे यहां पर शो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज क्या होगा, इर्रेशनल। हमने यही कंक्लूड किया, पूरे से हमको क्या मिला, यही मिला कि 1/√2 जो है इर्रेशनल होगा। यहां पर कोई भी ज्यादा अलग से दिमाग नहीं लगाना है, सारे जितने क्वेश्चन होंगे अब सबके प्रोसेस सेम होंगे, बस इतनी चीजें आपको जो है समझनी होगी, यह चीज आपको समझना होगा। बाकी लैंग्वेज सेम कर सकते हैं आप, सारी चीजें सेम हो सकती हैं, बस यहाँ पर चेंजिंग करना है और बाकी सब चीजें सेम। जैसे हमने कहा लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल, आगे जो क्वेश्चन दिया है तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है उसमें 7√5 दिया है, उसको आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर चेंज कर देंगे 7√5, यहाँ पर आया यहाँ चेंज कर देंगे 7√5।
अब यहाँ पर 7√5 को लेकर सॉल्व करेंगे और सेम ऐसे ही कुछ आएगा जो कि कंट्राडिक्ट करेगा। उसके बाद सेम लाइन आपको करनी है, बस ये चीजें चेंज होती चली जाएंगी और सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं अगला प्रश्न। अब तीसरे का जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें भी किसको करना है, 7√5 को। सेम तरीका अपनाएंगे, इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम रेशनल मान के चलेंगे और जब नीचे आएंगे तो यह ऐसा कुछ आएगा जो कि कंट्राडिक्ट करेगा कि रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल के रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर रेशनल के रूल को यह फॉलो नहीं करता है तो क्या कहेंगे, यह इरेशनल है। रेशनल नहीं है तो इरेशनल, दो ही हो सकता है। आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको मान लेंगे कि यह क्या है, रेशनल है। तो मानते हैं पहले, लेट अस assume that क्या दिया हुआ है, 7√5 इज रेशनल। रेशनल मान लिया। यदि यह रेशनल है तो P/Q के रूल को फॉलो करेगा, तो वही लिखेंगे, so that there will be co-prime integer, क्या होगा, co-prime integers a and b such that a/b इक्वल टू क्या है, 7√5, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्लियर हुआ, यहां पर जो है को प्राइम इंटीजर a एंड b होगा तो P/Q के रूल को फॉलो करेगा। आप यहाँ a b लीजिए, PQ लीजिए, RS लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो P/Q के रूल को फॉलो करेगा, दैट मीन्स P/Q या A/B इक्वल टू 7√5 होगा। अब इसी को रीअरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, रूट वाले पार्ट को एक साइड छोड़ेंगे, बाकी नंबर्स को एक साइड। तो क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, यहां पर पहले यह जो 7 है उसको इस साइड लाएंगे, होगा। तो देखते हैं कैसे, पहले लिख लेते हैं इसको, A/B इक्वल टू 7√5। इसको इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, A/7B इक्वल टू √5 होगा। ऐसे ये इस साइड आ गया, जो 7 है वो इस साइड आया तो अपान में आएगा। अब इसको लिखना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लेफ्ट लाते हैं, इसको राइट लाते हैं, केवल लिखने की सुविधा के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। यहाँ पर लिखते हैं √5 इक्वल टू A/7B। सेम लिखा जाएगा, केवल चेंज हो जाएगा, बिकॉज यह अपना साइड चेंज कर रहा है तो यह भी अपना साइड चेंज कर रहा है, तो सेम लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, A इंटीजर है, B इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो A/इंटीजर अर्थात इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीजर ही होगा। क्यों, क्योंकि A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर्स होगा। अब यह √5 जो है इंटीजर है, तो क्या हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू रेशनल। क्यों, क्योंकि सभी इंटीजर्स जो है रेशनल होते हैं। अगर √5 इंटीजर हमने प्रूफ कर दिया तो √5 जो है रेशनल भी होगा इसके आधार पे। लेकिन जो फैक्ट हम जानते हैं √5 रेशनल नहीं होता है। क्लियर, √5 जो हमने पहले भी सॉल्व कर दिया है, इसको प्रूफ किया है, यह फैक्ट है कि √5 जो है रेशनल नहीं होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। यहाँ पर रेशनल प्रूफ कर दिए,
कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से पहले हमने 7√5 रेशनल मान के आए थे, सिंप्लीफाई करते आए तो यहाँ पता चला √5 रेशनल। दैट मीन्स यह जो एजम्पशन हमारा है, यह जो आया हुआ है, यह गलत है। जब यह गलत है तो हमारी शुरुआत ही गलत है, यह गलत है तो हमारी शुरुआत क्या थी, 7√5 इज रेशनल, यही गलत हो गया। दैट मीन्स इरेशनल होगा, 7√5 इज इरेशनल। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, √5 इज रेशनल विच इज, ये क्या है, रॉन्ग है, तो लिख देंगे इसको विच इज क्या, रॉन्ग, which is wrong because, क्यों wrong है, it contradict the fact that क्या होता है, √5 irrational, that √5 is irrational, that √5 is irrational, यह इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जब यह कंट्राडिक्शन है, दैट मीन्स यह अगर रॉन्ग हुआ तो हमारा जो एजम्पशन भी रॉन्ग हुआ। गलती यहाँ क्यों ऐसा आ गया, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था, तो हम उसको लिखेंगे फिर, दिस इंप्लाइज दैट आवर assumption is wrong, that क्या माने थे, assumption हमारा क्या था, that 7√5 is rational, यही हमारा assumption था। our assumption is wrong, हमारा जो assumption है वह गलत है। so we conclude that 7√5 is क्या होगा, हमने माना था रेशनल, लेकिन ये क्या होगा, इरेशनल। तो हमारा यह जो एजम्पशन था 7√5 इज रेशनल, यह गलत साबित हो गया, इसलिए सो दैट वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। क्लियर, देख लीजिए इसको एक बार अपने से फिर समझ लीजिएगा। तो ये फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। 3 का ही तीसरा पार्ट है, इरेशनल प्रूफ करना है किसको, 6 + √2। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगा, इसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद यह आसान लगने लगेगा। एक ही प्रोसेस, एक ही तरीका आपको रेशनल मान के चलना है। रूल जो रेशनल का रूल हो उसको कंट्राडिक्ट करेगा, फॉलो नहीं करेगा, अपोज्ड करेगा। देन हमने प्रूफ किया कि यह क्या होगा, इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। सेम प्रोसेस सब में वही करना है, कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए ये आपको अब समझ में आ गया होगा और हल्का लगने लगेगा। जैसे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह आसान लगने लगेगा। चलिए, सेम प्रोसेस यहाँ भी 6 + √2 है। एज्यूम करेंगे कि यह क्या है, रेशनल है। करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। रेशनल एज्यूम कर लिया। अब आगे चलते हैं। जब यह रेशनल है तो यह क्या, P/Q के रूल को फॉलो करेगा। सो दैट सीधा लिखिए, क्या लिखेंगे, देयर विल बी
co-prime, there will be co-prime integer a and b such that a upon b इक्वल टू 6 प्लस √2, यही होगा। वेयर b नॉट इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस वही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस यही करना है। p अपान क्यू के रूल को फॉलो करेगा। तो यहां पर हमने a और b दो को प्राइम इंटीजर ले लिया, यहां पर p और q भी ले सकते हैं, r या s ले सकते हैं, सेम। तो जब p इसको हम रेशनल माने हैं तो यह फॉलो करेगा इस रूल को, p अपान क्यू के बराबर होगा। इसको जो है p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p अपान क्यू के बराबर होगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं। करना क्या है, रूट वाले को एक साइड रखेंगे, बाकी नंबर्स को एक साइड कर देते हैं। सेम सब में वही काम कर रहे हैं, तो करेंगे रीअरेंजिंग द इक्वेशन को रीअरेंज करिए। क्या करना है, सबको एक साइड लेना है, रूट को छोड़ के बाकी जो नंबर है उसको एक साइड। तो क्या होगा, a अपान b 6 प्लस √2 है, तो एक साइड लीजिए, a अपान b प्लस 6 इक्वल टू √2। सॉरी, यहां पर जो है इधर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर। अब इसको जो है एलसीएम ले लेते हैं। b होगा, यहां पर a ही होगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 6b होगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 6b इक्वल टू क्या हो गया, √2। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर ये देख रहे हैं कि a क्या है, इंटीजर है, 6 क्या है, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर। तो यह पूरा का पूरा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, यह पूरा इंटीजर। तो इसको आप लिख सकते हैं, या इसको एक साइड लाइए, इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू, या एक बार इसको और लिख के उसके बाद करते हैं, इसको लेफ्ट और राइट साइन चेंज कर देते हैं आसानी के लिए, जैसे सब में करते आ रहे हैं। इसको उस साइड करिए, इसको इधर करिए, a माइनस 6b अपान b। यह पूरा इंटीजर होगा, a इंटीजर, यह भी इंटीजर, इंटीजर गुणा करें इंटीजर से इंटीजर, भाग करें इंटीजर से इंटीजर, तो ये हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर हुआ, क्यों, यहां पे लिख देंगे क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, हो गया। तब यहां पर जो इंटीजर है, √2 जो है इंटीजर है, तो √2 इक्वल टू रेशनल भी लिख सकते हैं। इसके हिसाब से तो ये रेशनल ही आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता है। फैक्ट है कि √2 क्या है, इरेशनल है। दैट मीन्स ये जो आया है ये रॉन्ग है, यह जो रॉन्ग है, कहां से लाए हैं, यह एजम्पशन से लाए हैं, तो ये रॉन्ग, दैट मीन्स हमारा शुरुआत ही रॉन्ग। ये रेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल, दैट मीन्स यहां जो हमने रेशनल माना ये रेशनल नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा, इरेशनल। यहीं से प्रूफ होता है कि हमने तो लिया, जो लेकर चले उससे तो हमने फैक्ट को ही बदल डाला, फैक्ट को ही बदल दिया, तो इसका मतलब फैक्ट नहीं बदलेगा, हमारा जो एजम्पशन है वो बदलेगा, वो गलत है। तो क्या लिखेंगे, विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग बिकॉज, क्यों रॉन्ग है, बिकॉज ये जो आया हुआ है तो यह क्या है, कंट्राडिक्शन है, बिकॉज इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या, √2 इज
इज इर्रेशनल। इस फैक्ट का जो है कंट्राडिक्शन है। हम जानते हैं कि √2 जो है इर्रेशनल है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ हो जा रहा है रेशनल। तो यहाँ पर जो है ये जो आया है यह कंट्राडिक्शन है किस फैक्ट का, √2 इज इर्रेशनल। ये क्यों आया है तो लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ आवर, क्या होगा, रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण ही ये आया है। तो लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट, क्या था क्वेश्चन जो दिया हुआ था, 6 + √2, 6 + √2 इज इर्रेशनल। यहां पर हमारा जो है एजम्पशन रॉन्ग था, इसको आप लिख सकते हैं कि आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, यहां जोड़ सकते हैं इसको, 6 + √2 इज रेशनल। हमारा जो एजम्पशन था पहले क्या, 6 + √2 इज रेशनल, तो यही चीज लास्ट में गलत साबित हो जा रहा है, 6 + √2 इज इर्रेशनल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर 6 + √2 इज इर्रेशनल, यही हमारा जो है सही होगा। हम कंक्लूड कर रहे हैं, हमने कंक्लूड किया क्या, यह जो होगा इर्रेशनल होगा, जबकि हमने माना क्या था, रेशनल। इसी के साथ आपका यह चैप्टर 1.2 जो है समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट था, इसमें 3 क्वेश्चन था, और साथ ही साथ आपका यह पहला चैप्टर रियल नंबर समाप्त हुआ, और इसका एक्सरसाइज दोनों वह भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। अगले क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, फिलहाल पॉलिनोमियल है नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल इसको क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास आगे बढ़ता रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, और नेक्स्ट बहुत लोग वीडियो को देख भी रहे हैं बट सब्सक्राइब कम हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो है लाइक करते हुए इसको आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो और लोगों तक पहुंचाइए। साथ में अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हुआ है बताते समय, या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, कोई स्पेशल टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत हो एग्ज़ाम के अनुसार, अगर एग्ज़ाम के लिए आपको कोई ऐसी टॉपिक है जो कि आपको दिक्कत हो रहा हो, उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि उस पर हम एक स्पेशल सेशन कर सकें, स्पेशल क्लास उसके लिए बना सकें। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।